अगर आप चमत्कारों पे विश्वास नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपको इस मुद्दे पे संदेह जरूर होने लगेगा, और अगर आप विश्वास करते हैं तो ये और भी बढ़ जाएगा। जिसकी वजह है हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक महाकालेश्वर जी का मंदिर जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। साथ ही ये अपने चमत्कारों की वजह से जाना जाता है, जिसका पहला नमूना आप मंदिर के अंदर जाते ही देखेंगे। मंदिर के बाहर आपको बहुत शोर मिलेगा, समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, पर जैसे ही आप मंदिर की 21 सीढ़ियां चढ़ के शेर द्वार से अंदर जाएंगे वैसे ही बाहर की सारी आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। आपको सिर्फ अंदर मौजूद लोगों की आवाजें सुनाई देंगी। और मंदिर के टुंब पे लगा 1 टन का सुदर्शन चक्र, जो कि भगवान विष्णु का हथियार है, उसे आप किसी भी डायरेक्शन से देखें आपको हमेशा लगेगा कि वह आपकी तरफ फेस किया हुआ है। आपको वो हमेशा सामने की तरफ ही दिखाई देगा। और ठीक उसी के ऊपर मौजूद झंडा, ये भी हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। अगर हवा ईस्ट के बह रही है तो ये झंडा वेस्ट की तरफ फ्लैग करके उड़ता है। और इस झंडे की एक और खास बात है, इस झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस झंडे को किसी दिन नहीं बदला जाए तो मंदिर अगले 18 सालों तक बंद कर दिया जाएगा। और मंदिर की दीवारों के ऊपर कोई भी चिड़िया या पंछी बैठा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस मंदिर में माना जाता है कि भगवान आके यहाँ पे भोजन करते हैं। इसलिए यहाँ पे मिलता है एक महाप्रसादम, जिसको काफी यूनिक तरीके से बनाया जाता है। चूल्हे के ऊपर एक हांडी रखी जाती है, जिसके ऊपर 6 और हांडियां रखी जाती हैं। अब कायदे से नीचे वाली हांडी को सबसे पहले पकना चाहिए, पर होता इसका उल्टा ही है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली हांडी में रखा हुआ अनाज पकता है, फिर उसके नीचे वाली में, फिर उसके नीचे वाली में, एंड सो ऑन। और आज तक कभी भी इस मंदिर में प्रसाद न कभी कम पड़ा है और न ही कभी वेस्ट गया है, चाहे भले लोग कम आए या ज्यादा आए। साल में 9 दिनों के लिए एक यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ तीनों लोग अपनी मौसी के घर यानी इस मंदिर में जाते हैं। वहाँ कुछ दिन बिताते हैं और फिर वापस जगन्नाथ मंदिर उन्हें ले आया जाता है। यह पूरे 9 दिन की यात्रा होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान जनता के सुख दुख को देखते हैं, हर किसी से मिलते हैं। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू लोग ही आ सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो सिख, ईसाई, मुसलमान, बुद्धिस्ट, चाहे कोई भी धर्म को मानता हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। यहाँ तक कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि वह हिंदू धर्म की नहीं थी। इस मंदिर की मूर्तियों को 9 से 19 साल के बीच में एक बार बदला जाता है। इसको रैंडमली ही नहीं पिक कर दिया जाता है, इसको पूरी प्लानिंग के साथ में कैलकुलेट किया जाता है। हिंदू कैलेंडर को चंद्रमा के हिसाब से अरेंज किया गया है, जिसे लूनार कैलेंडर कहते हैं। अब क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की गति में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हर साल सोलर कैलेंडर और लूनार कैलेंडर के अंदर 10 दिन का डिफरेंट पड़ जाता है, और 3 सालों में 30 दिन यानी 1 महीने का अंतर पड़ जाता है, जिसको एडजस्ट करने के लिए एक और महीना ऐड किया जाता है, जिसे हम अधिक माह, मल मास या पुरुषोत्तम माह कहते हैं। और जिस बार यह अधिक मास हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में पड़ जाता है, जिसमें हमें 2 फुल मून देखने को मिलते हैं, उसमें यह नव यात्रा की जाती है। और ये कोइंसिडेंस 9 से 19 सालों के बीच में एक बार आ ही जाता है, और उस दिन नव कलेवर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, शहर में सीआरपीएफ और पुलिस तैनात हो जाती है, और 3 नीम की लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां, जिनको काफी गुप्त तरीके से बनाया जाता है, उनको पुरानी मूर्तियों के साथ एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज करते समय भी प्रधान पंडित, जिसके हाथों में ये पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी होती है, उसके आंखों और हाथों पे कपड़ा बांध दिया जाता है, और पुरानी मूर्ति में से एक खास पदार्थ को निकाल करके नई मूर्तियों में रखा जाता है। माना जाता है कि यह श्री कृष्ण का हृदय है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इतिहास में जितने लोगों ने भी इसको छुआ है, जितने पंडितों ने भी इसको छुआ है, वह बताते हैं कि यह किसी जीवित प्राणी की तरह महसूस होता है, और अगर कोई इसे गलती से देख भी ले या देखने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। वैसे तो जय जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं, कहानियां हैं और प्रक्रियाएं हैं। ऐसे ही नहीं इसे हम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है, जो बताता है कि आज भी इस संसार में कुछ अविश्वसनीय और चमत्कारी है। लाखों लोगों की श्रद्धाएं और इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ब्रह्म पदार्थ के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय जगन्नाथ।